नमस्कार। हम बात कर रहे थे भारतीय पत्रकारिता की उत्पत्ति और विकास के बारे में। तिलक जी के बारे में हम बता रहे थे। इसी क्रम को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, इन तमाम जो उस समय के पत्रकार थे, तो यदि राजा राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता में सामाजिक सुधार और प्रेस की स्वतंत्रता की नींव रखी, वीर सावरकर ने उसे वैचारिक राष्ट्रवाद की धार दी, तो लोकमान्य तिलक ने पत्रकारिता को सीधे जनता के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर उसे एक जनशक्ति में परिवर्तित किया। उनकी पत्रकारिता भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की धड़कन बन गई थी और आज भी भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में उनका नाम साहस, राष्ट्रभक्ति और जन प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रकारिता के बारे में। भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने पत्रकारिता को केवल समाचारों का माध्यम नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली साधन बना दिया। ईश्वरचंद विद्यासागर ऐसे ही व्यक्तित्व थे। उन्हें हम एक महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और मानवतावादी चिंतक के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी पत्रकारिता भी उतनी ही प्रभावशाली और दूरगामी थी। ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रकारिता का केंद्र राजनीति नहीं थी, बल्कि समाज था। वे मानते थे कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति केवल शासन बदलने से नहीं होती, बल्कि समाज की सोच बदलने से होती है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी लेखनी को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को सोचने, प्रश्न करने और समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित करना था। वे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने समाज के कमजोर, उपेक्षित और वंचित वर्गों की आवाज़ को अपनी कलम के माध्यम से शक्ति प्रदान की। यदि ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रकारिता को एक ही वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है कि वे पत्रकार से अधिक समाज के शिक्षक थे। उनका मानना था कि समाज में व्याप्त समस्याओं का समाधान केवल कानून बनाकर नहीं किया जा सकता। जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने लेखों और संपादकीय विचारों के माध्यम से लोगों की सोच को बदलने का प्रयास किया। वे समाज को आदेश नहीं देते थे, बल्कि तर्कों के माध्यम से समझाते थे। उनकी पत्रकारिता में उपदेश कम और संवाद अधिक दिखाई देता था। विद्यासागर की पत्रकारिता का सबसे बड़ा उद्देश्य सोसाइटी में, समाज में सुधार करना था। जब 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं तो भारतीय समाज में बहुत बड़ी सारी कुरीतियाँ थी। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। विधवाओं का जीवन संघर्ष और अपमान से भरा हुआ था। बाल विवाह व्यापक रूप से प्रचलित था। शिक्षा केवल सीमित वर्ग तक पहुंचती थी। ऐसे समय में विद्यासागर ने अपनी लेखनी को सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने उन मुद्दों को उठाया जिन पर समाज खुलकर चर्चा करने से भी हिचकता था। उनकी पत्रकारिता ने पहली बार अनेक सामाजिक प्रश्नों को सार्वजनिक बहस का विषय बनाया। ईश्वरचंद विद्यासागर के पत्रकारिता के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय विधवा विवाह के समर्थन में चलाया गया अभियान माना जाता है। उस समय विधवा का जीवन लगभग सामाजिक कैद के समान था। कम आयु में पति की मृत्यु हो जाने पर भी उसे पूरी जिंदगी कठोर सामाजिक नियमों के अधीन रहना पड़ता था। विद्यासागर ने इस अन्याय को गहराई से महसूस किया। अपने लेखों में बार बार उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि क्या किसी महिला का जीवन केवल इसलिए समाप्त मान लिया जाए क्योंकि उसका पति जीवित नहीं है। उन्होंने विधवाओं की स्थिति को समाज के सामने रखा और लोगों को इस विषय पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। उनकी पत्रकारिता ने इस विषय को घर घर तक पहुंचाया और सामाजिक चेतना पैदा की। यदि किसी एक विषय को ईश्वरचंद विद्यासागर ने सबसे अधिक महत्व दिया तो वह था महिला शिक्षा। उनका विश्वास था कि किसी समाज की वास्तविक उन्नति उसकी महिलाओं की स्थिति से तय होती है। उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि यदि महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी
तो समाज का विकास अधूरा रहेगा। वे महिलाओं को केवल परिवार तक सीमित रखने की मानसिकता के घोर विरोधी थे। उनकी पत्रकारिता में महिला शिक्षा केवल एक सुधार का विषय नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय का विषय थी। उन्होंने लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि शिक्षित महिला पूरे परिवार और समाज को बेहतर बना सकती है। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ लगातार लिखा। उनका मानना था कि बचपन सीखने, समझने और व्यक्तित्व निर्माण का समय है, ना कि विवाह जैसी जिम्मेदारियों का। उन्होंने समाज को यह समझाने का प्रयास किया कि कम आयु में विवाह बच्चों के विकास को प्रभावित करता है। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य लोगों को शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि उन्हें जागरूक करना था। वे चाहते थे कि लोग स्वयं सोचें और समझें कि कौन सी परंपरा समाज के हित में है और कौन सी नहीं। उनकी पत्रकारिता की बड़ी विशेषता यह थी कि वे भावनाओं से अधिक तर्क पर भरोसा करते थे। वे किसी विषय पर केवल इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि वह लोकप्रिय था। वे पहले गहराई से अध्ययन करते थे, तथ्यों को समझते थे, फिर अपने विचार प्रस्तुत करते थे। उनकी लेखनी में संयम था, लेकिन प्रभाव अत्यंत गहरा था। वे मानते थे कि स्थायी परिवर्तन केवल विवेक और तर्क के माध्यम से ही संभव है। इसी कारण उनके लेख समाज में गंभीर चर्चा का विषय बनते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का मानना था कि पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जन जागरण है। यदि जनता जागरूक होगी तो समाज स्वयं बदलने लगेगा। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को प्रश्न पूछना सिखाया। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रथा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है। हर परंपरा को मानवता, न्याय और तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण उस समय अत्यंत क्रांतिकारी माना जाता था। उन्होंने सरल भाषा की पत्रकारिता की। वह समझते थे कि यदि पत्रकारिता केवल विद्वानों तक सीमित रहेगी तो उसका प्रभाव भी सीमित रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। वे चाहते थे कि सामान्य पाठक भी सामाजिक प्रश्नों को समझ सके। उनकी भाषा में विद्वता तो थी, लेकिन वो बोझिल नहीं थी। यही कारण था कि उनके लेख व्यापक समाज तक पहुँचे और लोगों को प्रभावित कर सके। उनकी पत्रकारिता की आत्मा मानवता थी। वे किसी भी विषय को राजनीतिक लाभ या सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर नहीं देखते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि किसी निर्णय या प्रथा का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर क्या पड़ रहा है। यदि कोई परंपरा मनुष्य को पीड़ा दे रही थी तो वे उसके विरोध में खड़े होते थे। यदि कोई सुधार मनुष्य के जीवन को बेहतर बना सकता था तो वे उसका समर्थन करते थे। यही मानवीय दृष्टिकोण उनकी पत्रकारिता को विशेष बनाता है। उनकी पत्रकारिता में कुछ विशेष गुण स्पष्ट दिखाई देते हैं। समाज सुधार की भावना। उनकी पूरी पत्रकारिता समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रेरित थी। वे हर विषय पर तर्क और विवेक के आधार पर लिखते थे। उनकी भाषा सामान्य पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य थी। उनकी लेखनी में पीड़ित और वंचित वर्गों के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई देती थी। वे उन विषयों पर भी लिखते थे जिनका विरोध करना उस समय आसान नहीं था। उनकी पत्रकारिता का केंद्र हमेशा समाज और जनता का कल्याण था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने यह सिद्ध किया कि पत्रकारिता केवल घटनाओं का विवरण देने का माध्यम नहीं है। यदि पत्रकार के पास स्पष्ट दृष्टि, सामाजिक संवेदनशीलता और परिवर्तन की इच्छा हो तो वह समाज में बड़ी क्रांति का आधार बन सकता है।
उन्होंने अपनी कलम से समाज के सामने ऐसे प्रश्न खड़े किए जिनसे बचना संभव नहीं था। उन्होंने महिलाओं, विधवाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाया। उन्होंने शिक्षा, समानता और मानव गरिमा को पत्रकारिता के केंद्र में स्थापित किया। इसी कारण भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ईश्वरचंद विद्यासागर को समाज सुधारक, पत्रकारिता का एक महान प्रतिनिधि माना जाता है। उनकी पत्रकारिता ने यह दिखाया कि कलम केवल शब्द नहीं लिखती, वह समाज की दिशा भी बदल सकती है। इसी क्रम में एक और महानुभाव, एक और बड़े व्यक्ति का नाम आता है। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्रकारिता के बारे में। हम भारतीय पत्रकारिता के इतिहास को जब देखते हैं तो उसमें हमें ऐसे अनेक पत्रकार मिलते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता, समाज सुधार और जन जागरण के लिए कलम चलाई। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्रकारिता की विशेषता यह थी कि उन्होंने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिनकी आवाज़ समाज में शायद ही कभी सुनी जाती थी। उन्होंने पत्रकारिता को शोषित, वंचित, दलित, किसान और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का माध्यम बनाया। ज्योतिबा फुले स्वयं बड़े अखबारों के संपादक के रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपने लेखन, पुस्तकों, सार्वजनिक वक्तव्यों और अपने सहयोगियों द्वारा संचालित समाचार पत्रों के माध्यम से एक ऐसी वैचारिक पत्रकारिता की नींव रखी जिसने आगे चलकर सामाजिक न्याय आधारित पत्रकारिता को नई दिशा दी। उनका मानना था कि समाज को बदलने के लिए केवल आंदोलन पर्याप्त नहीं है, लोगों की सोच बदलना भी जरूरी है और यह काम कलम तथा पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव है। ज्योतिबा फुले पत्रकारिता को समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज़ मानते थे। उनका मानना था कि उस समय के अधिकांश समाचार पत्र शिक्षित और उच्च वर्ग के हितों की चर्चा करते थे, जबकि किसानों, मजदूरों, महिलाओं और तथाकथित निम्न वर्गों की समस्याएं चर्चा के केंद्र में नहीं थी। इसी कारण उन्होंने अपने लेखन को उन लोगों के लिए समर्पित किया जो सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे थे। उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य समाज में समानता की स्थापना, शिक्षा का प्रसार, अंधविश्वासों का विरोध, जातिगत भेदभाव का विरोध, महिलाओं को अधिकार दिलाना, किसानों की समस्याओं को सामने लाना आदि था। सत्य शोधक समाज और पत्रकारिता 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह केवल एक सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन था। सत्य शोधक समाज के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए लेख, पुस्तिकाएं और समाचार पत्रों का उपयोग किया गया। फुले समझते थे कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए उसके विचारों का व्यापक प्रसार आवश्यक है। यहीं से पत्रकारिता उनके सामाजिक आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। महात्मा फुले की पत्रकारिता की चर्चा दीनबंधु के बिना अधूरी मानी जाती है। 1880 में उनके सहयोगियों और सत्य शोधक समाज से जुड़े कार्यक्रमों ने दीनबंधु नाम का एक समाचार पत्र शुरू किया। यद्यपि इसके संस्थापक कृष्णराव भालेकर थे, लेकिन यह पत्र पूरी तरह फुले के सामाजिक विचारों और आंदोलनों से प्रेरित था। दीनबंधु का अर्थ है गरीबों और पीड़ितों का मित्र। यह नाम ही बताता है कि इस समाचार पत्र का उद्देश्य क्या था। इस पत्र में किसानों, मजदूरों, महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता था। उस समय यह अपने प्रकार का अनूठा समाचार पत्र था, क्योंकि यह पहली बार उन वर्गों की आवाज़ बन रहा था जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थान नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो ना के बराबर मिलता था। दीनबंधु अखबार ने सत्य शोधक समाज के विचारों को, सत्य शोधक समाज जो संगठन था उसके विचारों को
गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। इसमें जातिगत भेदभाव, शिक्षा, महिला अधिकार, किसान समस्याएं और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। इस पत्र के माध्यम से समाज में यह संदेश दिया जाता था कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों और गुणों से होनी चाहिए, जन्म से नहीं। दीनबंधु ने महाराष्ट्र में सामाजिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि हम सामाजिक न्याय आधारित पत्रकारिता की परंपरा को देखें तो दीनबंधु उसका एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक उदाहरण माना जा सकता है। ज्योतिबा फुले ने केवल समाचार पत्रों तक अपने विचार सीमित नहीं रखे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जिनका प्रभाव किसी समाचार पत्र से कम नहीं था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, पुस्तक का नाम गुलामगिरी है, सामाजिक अन्याय और शोषण पर एक तीखा वैचारिक प्रहार थी। इस पुस्तक में उन्होंने समाज के सामने अनेक कठिन प्रश्न रखे। उन्होंने लोगों से पूछा कि यदि सभी मनुष्य समान हैं तो फिर समाज में ऊंच नीच क्यों है। यह पुस्तक अपने समय की सबसे प्रभावशाली वैचारिक कृतियों में गिनी जाती है। इसी प्रकार उनकी एक और पुस्तक है शेतक रयाचा उसुड, अर्थात किसान का कोड़ा। मराठी की पुस्तक है ये, हिंदी में इस पुस्तक का जो नाम है वो किसान का कोड़ा। किसानों की समस्याओं पर आधारित थी उनकी यह किताब। इसमें उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति, कर व्यवस्था और शोषण पर विस्तार से लिखा। आज की भाषा में यदि कहें तो यह खोजी और जनपक्ष पत्रकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण था। उनकी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण विषय महिलाओं की शिक्षा भी था। वे मानते थे महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लड़कियों के लिए विद्यालय शुरू किए। इसके अलावा लेखों और पुस्तिकाओं के माध्यम से लोगों को महिला शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। उनकी पत्रकारिता ने समाज से यह प्रश्न पूछा कि यदि शिक्षा पुरुषों के लिए आवश्यक है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं। उनकी लेखनी का सबसे बड़ा लक्ष्य सामाजिक समानता थी। उन्होंने बार बार लिखा कि जन्म के आधार पर किसी मनुष्य को श्रेष्ठ या निम्न नहीं माना जा सकता। उनकी पत्रकारिता समाज में व्याप्त असमानताओं को उजागर करती थी। फुले चाहते थे कि हर व्यक्ति को सम्मान मिले, समान अवसर और अधिकार मिले। यही कारण है कि उनकी पत्रकारिता केवल विचारों की अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन भी थी। फुले उन भारतीय चिंतकों में थे जिन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से उठाया। उन्होंने देखा कि किसान मेहनत करता है लेकिन उसका जीवन अभावों में गुजरता है। उन्होंने किसानों पर बढ़ते करों, कर्ज और आर्थिक शोषण के खिलाफ लगातार लिखा। उनकी पत्रकारिता का यह पक्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय अधिकांश समाचार पत्र किसानों की समस्याओं पर बहुत कम ध्यान देते थे। उनकी पत्रकारिता की शैली की कुछ विशेषताएं थी, जैसे जनपक्षधरता। उनकी लेखनी हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह स्पष्टता से अपनी बात बिना किसी डर और संकोच के रखते थे। तर्क, वे भावनाओं से अधिक तर्कों पर भरोसा करते थे। उनकी पत्रकारिता का केंद्र समानता और न्याय था। वे केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करते थे बल्कि समाधान भी प्रस्तुत करते थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने पत्रकारिता को समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पत्रकारिता केवल सत्ता और राजनीति की चर्चा का माध्यम नहीं है। पत्रकारिता का वास्तविक उद्देश्य समाज के उन वर्गों की आवाज़ बनना भी है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उन्होंने अपने लेखन, पुस्तकों, सत्यशोधक समाज और दीनबंधु जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक न्याय की एक ऐसी धारा विकसित की जिसने आगे चलकर भारत के अनेक सामाजिक आंदोलनों को प्रेरणा दी।
भारतीय पत्रकारिता में ज्योतिबा फुले के स्थान की बात करें, यदि राजा राममोहन राय ने पत्रकारिता को समाज सुधार की दिशा दी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने उसे मानवीय संवेदना का स्वर दिया, लोकमान्य तिलक ने उसे राष्ट्रवादी चेतना का हथियार बनाया, तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने पत्रकारिता को सामाजिक न्याय, समानता और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई से जोड़ दिया। उनकी पत्रकारिता ने पहली बार बड़े पैमाने पर किसानों, महिलाओं और शोषित वर्गों के प्रश्नों को सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाया। इस कारण भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में ज्योतिबा फुले का नाम एक ऐसे समाज सुधारक पत्रकार के रूप में लिया जाता है जिसने कलम को मानव समानता और सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली माध्यम बना दिया। इसी क्रम में आगे नाम आता है भरतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतीय पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के इतिहास में भरतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम है जिसे अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। उनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन हिंदी भाषा और साहित्य की असाधारण सेवा के कारण उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की गई। भारतेंदु का अर्थ होता है भारत का चंद्रमा, अर्थात वह व्यक्तित्व जो अपने ज्ञान और प्रतिभा से पूरे राष्ट्र को प्रकाशित करे। वे कवि, नाटककार, निबंधकार, समाज सुधारक और पत्रकार थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। जिस प्रकार राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, उसी प्रकार हिंदी पत्रकारिता के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन का प्रभाव बढ़ रहा था, भारतीय भाषाएं उपेक्षा का सामना कर रही थी और समाज अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। ऐसे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी लेखनी और पत्रकारिता को समाज जागरण का माध्यम बनाया। उनका मानना था कि यदि किसी राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो उसकी भाषा, संस्कृति और समाज को मजबूत बनाना होगा। यही विचार आगे चलकर उनकी पत्रकारिता की आधारशिला बना। उन्होंने बहुत कम आयु में भरतेंदु हरिश्चंद्र ने यह समझ लिया था कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज को दिशा देने का प्रभावशाली माध्यम है। उस समय हिंदी पत्रकारिता अपने प्रारंभिक चरण में थी। अधिकांश महत्वपूर्ण पत्र अंग्रेजी, बंगाली या उर्दू में प्रकाशित होते थे। हिंदी भाषी भी कुछ समाचार पत्र थे, लेकिन बहुत व्यापक नहीं थे। हिंदी भाषी समाज के पास एक ऐसा मजबूत मंच उस समय नहीं था जो उनकी भाषा और विचारों का प्रतिनिधित्व कर सके। इसी आवश्यकता को समझते हुए भरतेंदु ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। उनके लिए जर्नलिज्म, उनकी जो पत्रकारिता थी, वो व्यवसाय नहीं थी बल्कि राष्ट्र निर्माण का मिशन थी। 1868 में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह केवल एक साहित्यिक पत्रिका नहीं थी बल्कि हिंदी समाज के बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण का मंच थी। इसमें साहित्य, समाज, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर लेख प्रकाशित होते थे। कवि वचन सुधा ने हिंदी भाषा और हिंदी पत्रकारिता को नई पहचान दी। उन्होंने इसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिका में सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक प्रश्नों और राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा की जाती थी। यह पत्रिका शिक्षित समाज में विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच बन गई। बाल बोधनी और महिला जागरण। भारतेंदु हरिश्चंद्र महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता के भी समर्थक थे। इसी उद्देश्य में उन्होंने बाला बोधिनी और महिला जागरण पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। यह महिलाओं के लिए प्रकाशित हिंदी की प्रारंभिक पत्रिकाओं में से एक थी। इसके माध्यम से महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और परिवार से जुड़े विषयों को प्रमुखता दी गई। उस समय यह एक अत्यंत प्रगतिशील और साहसिक कदम माना जाता था।
भारतेंदु की पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जन जागरण था। वे चाहते थे कि भारतीय समाज अपनी वास्तविक स्थिति को समझे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर खुलकर लिखा। उनकी पत्रकारिता लोगों को सोचने, समझने और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रीय चेतना था। उन्होंने भारतीयों को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना सिखाया। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। उनकी पत्रकारिता ने हिंदी में राष्ट्रीय चेतना के बीज बोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना भी की। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। इसका अर्थ है, अंग्रेजी शासन ऊपर से भले ही व्यवस्थित और आकर्षक दिखाई देता है, लेकिन भारत की संपत्ति लगातार विदेश जा रही है और यही देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस एक पंक्ति में उन्होंने औपनिवेशिक आर्थिक शोषण की पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर दी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे प्रसिद्ध कथन है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अर्थात अपनी मातृभाषा का विकास ही हर प्रकार की उन्नति और प्रगति का आधार होता है। जो समाज अपनी भाषा को सम्मान नहीं देता वह पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि भारतेंदु की पूरी पत्रकारिता और जीवन दृष्टि का सार था। आगे चलकर यही विचार हिंदी पत्रकारिता और हिंदी आंदोलन की प्रेरणा बना। उनकी पत्रकारिता की हम बात करें भारतेंदु जी की, तो भारतेंदु जी हिंदी भाषा को एक स्थान दिलाने वाले शुरुआत में लोगों में एक माने जाते हैं। खुद साहित्यकार थे, कवि थे, कवि हृदयी व्यक्ति थे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र लगातार लिखते थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लगातार उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लिखा। हिंदी भाषी पाठकों तक उनकी सामान्य जन भाषा में अपनी बातें पहुंचाई। उस समय के तमाम पत्रकारों की तरह उनकी पत्रकारिता का उद्देश्य भी राष्ट्र में चेतना का निर्माण करना था। वे मानते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सांस्कृतिक और मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। उन्होंने हिंदी भाषी समाज में राष्ट्रीय चेतना के बीज बोने का काम किया और अपनी पत्रकारिता को बेहद सरल तरीके से, अपने लेखों को बेहद सरल तरीके से लिखकर लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर भी खुलकर लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। उनके लेखन की अद्भुत शैली थी और बेहद सरल भाषा में लोगों को वो चीज़ें अपनी समझाते थे। इस विषय पे हम फिर आगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।